जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताया अगवाई नीति मामले में शनिवार को सीबीआई द्वारा छापेमारी। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि उसकी कार्रवाई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे फर्जी तरीके से फंसाने के लिए सीबीआई पूरी कानूनी प्रक्रिया कर रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि इस मामला सीबीआई आईटी की जांच अगस्त 2022 में चल रही है। दरअसल आपको बता दें लेकिन मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है और सीबीआई की चार्जशीट में मेरा नाम आरोपी के रूप में नहीं है। दरअसल आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई से मिले वसीजर मार्जिया अनुसार जब्त दस्तावेज का कोई भी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ना ही सीबीआई को दस्तावेज का फोटो लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उनका कहना है कि जब्त डिजिटल डिवाइस की प्रक्रिया की स्थापना करने के लिए है। मैं दरअसल आपको बता दें कि इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कल अगले महीने में दूसरे शनिवार को था, इसीलिए मेरा टेलीफोन पर मेरे जी हाँ पर्सनल सिक्योरिटी का भी कार्यालय अगस्त पर खोलने के लिए कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि दोपहर करीबी 3 बजे तक मेरे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि उन्होंने कहा कि नोटिस के अनुसार सचिव से अनुरोध किया गया था और मेरे पर कॉन्फ्रेंस के रूप में लोग कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू दे सकें। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि नोटिस जारी किया है, तुरंत ही संपत्ति जब्त कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि मैंने सन 2020 में निर्दलीय दिशा निर्देश का पालन किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकाह का सामने आ रही कि बिहार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों में 6 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल आपको चुनाव आयोग ने बुधवार को पूर्वांचल के 3 राज्य त्रिपुरा, मेलरा और नागालैंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आयोग 5 राज्य के 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की भी तारीख ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जिन सीटों के उपचुनावों की घोषणा की है उनके अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक विधानसभा सीट, महाराष्ट्र के 2 विधानसभा सीटों है। दरअसल आपको बता दें इसके अलावा केंद्रीय शासन प्रदेश के लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। इन सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि चुनाव आयोग ने मुताबिक उपचुनावों के लिए इन सीटों पर 31 जनवरी की अधिसूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें नामकरण दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। दरअसल आपको बता दें कि 8 फरवरी को नामकरण का पत्र की जांच की जाएगी जबकि नामकरण वापस लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी होगी। आयोग ने वही मुताबिक अरुणाचल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता विधानसभा सीट झारखंड की रामगढ़, पश्चिम बंगाल की सागर झींद और तमिलनाडु की इरोड़ा और महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीट काशवा और जी हाँ पेट। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप चीजवाड़ा सीट पर उपचुनाव होगा और केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की लोकसभा सीट पर लक्षद्वीप उपचुनाव होगा। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकाह का सामने इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को उपचुनाव होंगे। 2 मार्च को नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकाह का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पंजाब से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको होता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर एक बार लेकर अहम बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब स्थित होशियारपुर में मंगलवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब राहुल गांधी ने सिद्धू के जुड़े एक सवालों पर कहा है। दरअसल आपको बता दें सभी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी और राहुल गांधी ने कहा है कि इन बयानों ऐसा व्यक्त आया कि पंजाब में इस बात की चर्चा जोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में सिद्धू को गैर मौजूदगी में कोई भी चर्चा नहीं की थी और सिद्धू के एक्सीडेंट में एक मामले में जेल में बंद थे। दरअसल आपको बता दें कि और माना जा रहा है कि
26 जनवरी को यह इसके बाद रिहा हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के भीतर आलोचना का सामना कर रहा है और सिद्धू के लिए राहुल गांधी का बयान राहत की तरह माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की 12 जोड़ यात्रा के दौरान कांग्रेस शासन के दौरान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी माने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धू का कांग्रेस किसी भी नेता तमाम तक नहीं लिया है। इसके बाद भी एक संवाददाता ने सिद्धू को लेकर राहुल गांधी से सवाल किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी से पिछले चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी को सिद्धू के बीच में विवाद को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की बात से मानना इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एंटी के एक्शन थी और राहुल गांधी इस बयानों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह की आलोचना के लिए रूप में देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह बात कही है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा और विधानसभा विपक्षी के नेता प्रताप सिंह बाजवा उनके साथ थे। उन्होंने सिद्धू को क्लिप चिट देते हुए कहा है कि तत्कालीन सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच में विवाद जैसा कुछ नहीं था। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निगाह सामने आ रही जब जनता का प्रेशर बढ़ता है तो लीडरशिप कमी आती है। दरअसल आपको बताया राहुल गांधी के इस बयानों को लेकर सिद्धू के लिए फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि पंजाब में अगले चुनाव में कांग्रेस की ओर से सरकार बनेगी तो क्यों पंजाब की आम आदमी पार्टी की मौजूद सरकार में इतना ही दिन उब जाती है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पिछले कुछ समय में अपनी सरकार के खिलाफ हमला रुख अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें इसके चलते उनके कांग्रेस जाने की अटकलें लग रही है। वहीं हाल ही में राहुल गांधी ने इनको लेकर वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं पर लेकिन उनकी विचारधारा स्वीकार नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें इसी बीच अटकलें लगाई जा रही है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अटकलें को लेकर सपा के सीनियर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने पूछा गया है कि उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार की सत्ता से बाहर करने वाले सभी लोग का स्वागत है। सपा नेता ने उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा है। इसी दौरान शिवपाल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने कहा है कि सपा भगवान राम और कृष्णा के आदर्शों पर चलती है। शिवपाल सिंह ने इसके दौरान योगी सरकार मुसलमानों को पीड़ित करने पर आरोप लगाया है और हाल ही में विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर जब शिवपाल सिंह से पूछा गया उन्होंने कहा है कि सपा अकेले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने में सक्षम है और सभी समाजवादी को एकजुट होना चाहिए। मेरे लक्ष्य सन 2024 के मोदी सरकार पर सरकार हटाना है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही बीजेपी को सत्ता से हटाना है। सन 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं अरुणा यादव को भी लेकर कहा है कि अरुणा हमारी बहू है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन की है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अपने परिवार के साथ हर हालत में रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पूछे जाने पर किया पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर चल रही है। दरअसल आपको बता दें भारत जोड़ यात्रा के सफल समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं राहुल गांधी के साथ है लेकिन अब पार्टी का इस पर कोई निर्णय लेना नहीं है। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं के बदलने पर वोट की उम्मीद किए जाना मुश्किल तक पहुंचने की सलाह है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि लोकसभा चुनाव में करीबी 9 साल के बाद ये मुसलमानों को प्रतीक चिंता दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासन का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आए शिवपाल ने पूछे गए उन्होंने सपा अब तक कोई भी पद नहीं मिला है। इस पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे और सपा अध्यक्ष हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी से सपा विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी और मैं अपने पार्टी में कोई पद पर रहूँ ना रहूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है योगी सरकार पर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें